तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है मानविंदर। और इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है यहाँ पे कन्या लग्न की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे सवाल लिख के भेजे हैं कि आपका एक बार तलाक हो चुका है, दूसरा विवाह आपको करना चाहिए या नहीं, और आप अगर करते हैं वो विवाह का सुख कैसा होगा। बाकी आपने अपने काम काज के बारे में पूछा है, बच्चों के बारे में पूछा है, विदेश का योग है या नहीं। तो आपके सवाल भी मैं कवर करूंगा। और आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 ग्रह। और यहाँ पे मैंने 12 ग्रह दोबारा लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है आपकी कुंडली में पहला घर। और पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, आपकी स्वभाव देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना, परिवार का सुख, वाणी। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पराक्रम। चौथा घर है सुख का, ये सुख भाव होता है, सुख भाव कहते हैं इसे। इस घर से मकान वान का सुख देखेंगे। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। और भी काफी चीजें, ससुराल देखा जाता है यहाँ से। नौवें घर से भाग्य है, धर्म। दसवां घर काम काज का है, कर्म भाव कहते हैं। 11वां घर है लाभ का। 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है। और घर का जो मालिक है वो मालिक देखा जाएगा। आपकी देखो जी कुंडली में शुक्र अच्छा है, शनि अच्छा है क्योंकि वो उच्च का बैठा है। सूर्य अपने घर में बैठा है, वो भी तकरीबन अच्छा है, बुध अच्छा है। आपकी कुंडली में जो ग्रह मुझे खराब लगे हैं, एक तो आपका राहु खराब है क्योंकि वो 8वें घर में बैठा है, ऊपर से शत्रु राशि है। ऊपर से आपके ऊपर राहु की दशा भी चली हुई है। दूसरा ग्रह आपका गुरु खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है। और बाकी यहाँ पे मंगल भी आपका नीच का बैठा है। मतलब आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। और अभी आपकी वर्तमान में जो दिक्कतें आ रही हैं, खासकर आपके जो काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, जैसे हमने बोला कि पेमेंट रुक जाती है मेरी, वो कारण भाई ये राहु है। और पहले मैं सबसे पहले राहु की बात करूं, क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है ये कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में आपके ऊपर। अभी इन ग्रहों में सबसे जो बड़ा असर है वो है इस राहु ग्रह का, क्योंकि उसकी चली है आपके ऊपर बड़ी महादशा। 12 में चली है, 30 में खत्म होगी। और दूसरा असर आपके ऊपर है शुक्र का, जिसकी चली है अंतर्दशा। जनवरी 24 में चली थी और ये अभी 27 में खत्म होगी। तो बड़ा असर क्योंकि राहु का है। और राहु आपका मैंने बोला है वो है आपका खराब। उसके खराब होने के कई कारण है। तो सबसे पहले राहु की अगर बात करें, राहु देखो जी आपका बैठा है कुंडली के 8वें घर में। ये जो 12 ग्रह होते हैं, राहु देखो जी जब भी 8वें घर में बैठते हैं, 8वें घर में बैठे राहु को सबसे ज्यादा खराब माना गया है। 8वां घर और 12वां, इन दो घरों में राहु सबसे बड़े लेवल पे खराब फल देता है। और खासकर दोनों में भी अगर ज्यादा है वो 8वां घर है। तो मैंने अभी क्या बोला कि राहु की सबसे खराब स्थिति है जब ये 8वें घर में बैठता है। तो आपका भी भाई राहु बैठा 8वें घर में, मतलब आपका राहु क्यों खराब है, क्योंकि ये 8वें घर में बैठा है। ऊपर से 8वें घर में जो एक लिखा है ये है मेष राशि, मंगल का घर है। और राहु मंगल को अपना मानता है दुश्मन। तो दुश्मन के घर में आके बैठा है, ये कारण है। और ऐसा नहीं कि खराब फल ही देगा, अच्छे फल भी देगा, लेकिन खराब फल ज्यादा है। समझ लो 100 में से 60% तो का 60% आपको खराब फल ही देगा। बाकी इसकी जो दशा होती है देखो ये एक जैसी नहीं होती। ये 18 साल की जो दशा है, इसमें क्या होता है, राहु इसमें 3 पड़ाव होते हैं। कई बार क्या आता है, जब ये आता है उस समय बुरे फल देता है, या बीच में बुरे फल देता है, या बीच में अच्छे फल देता है, या जाते वक्त अच्छे फल देता है। अगर आते वक्त इसने बुरे फल दिए हैं तो आपको जाते वक्त अच्छे फल देके जाएगा, क्योंकि बंदे को सिखाता है, उससे स्ट्रगल कराता है। और जो बंदा स्ट्रगल करता है वही जीवन में आगे कामयाब भी होता है। तो राहु अब देखो जी 8वें घर में बैठ के क्या करेगा। सबसे बुरा फल क्या देता है 8वें घर में बैठ के। 8वें घर से देखा जाता है आयु, मृत्यु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें। राहु 8वें घर में बैठ के सबसे पहले आपकी हेल्थ खराब करेगा ये। आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें बहुत सारी आएंगी इसकी दशा में। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दशा चली होगी हेल्थ को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आ रही होंगी। खासकर पेट का रोग जरूर देता है ये। 8वें घर में बैठ के जो नाभि का नीचे का हिस्सा होता है वहां पेट में दिक्कत जरूर आती है। या और कोई दिक्कत जैसे कि गुर्दे का रोग दे सकता है। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था राहु ग्रह की। राहु देखो जी जब भी 8वें घर में बैठता है तो सबसे बड़ी दिक्कतें जो आती हैं वो हेल्थ को लेके आती हैं। हेल्थ में कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती हैं, कभी पेट का रोग हो गया, या गुर्दे का रोग हो गया, बवासीर का रोग भी जरूर देता है यहाँ पे। और भी कष्ट आते हैं, सामाजिक कष्ट आता है, आर्थिक कष्ट आते हैं, क्योंकि इसकी दृष्टियां भी हैं। ये अपनी यहाँ से 5वीं दृष्टि डालेगा 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे सिंह राशि, शत्रु राशि, खर्चे आपके बढ़ाएगा। दूसरे घर को धन संबंधी दिक्कतें आएंगी। और सबसे ज्यादा दिक्कत इसकी ये चौथे घर को दृष्टि दे रहा है। चौथे घर में जो 9 लिखा है ये है धनु राशि, राहु की नीच राशि।
तो राहु आपके भाई चौथे घर को बुरी तरह से खराब करेगा। और चौथा घर किसका है? आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें आपको आएंगी इस राहु की दशा में। माता संबंधी दिक्कतें आएंगी, मकान को, वाहन को, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी आपको। चौथा घर सुख का होता है, सुखों में कमी कर देगा, जो सुख होते हैं उनके सुख में उनमें कमी कर देगा आपके। और भी राहु क्या करता है, राहु की जब भी दशा आती है, ये लाइफ में हजारों दिक्कतें पैदा करता है। दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, काम आसानी से बनते नहीं, काम में वो रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं। आपने लिख भी रखा था कि पेमेंट आसानी से नहीं मिलती है, राहु की वजह से है। कोई भी आपका जो काम है आसानी से बनेगा नहीं इस राहु की वजह से। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके भाई, मतलब आपके लिए राहु का सही होना बहुत जरूरी है। और ये ससुराल का भी घर है, ससुराल को भी लेकर दिक्कतें आती हैं। तो अभी मैंने जो चीज़ें बताई थोड़ी बहुत है, लेकिन और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो राहु आपको देगा। तो अब सवाल कि राहु को सही कैसे किया जाए, क्योंकि दशा अभी भी देखो जी काफ़ी लंबी है, 30 में ख़त्म होनी है। तो राहु के जो उपाय हैं आपने करने हैं। वैसे तो आपने मुझे बोला था आप वैसे काफ़ी पाठ पूजा कर रहे हैं, और फिर भी लेकिन मेन आपके लिए राहु के उपाय है, जिसमें से पहला उपाय है राहु कवच का पाठ आप पढ़ा करो। ये इस पाठ को ऑडियो लगा के सुना करो रात के समय या शाम के समय। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ, ये भी आपने पढ़ना है या सुनना है। इसको भी रात को या शाम को पढ़ो, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुन लिया करो। तीसरा है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करो, जैसे कि सतनाज्य का दान हो गया, कंबल, अभी सर्दियां हैं कंबल का दान कर दो, या और जो वस्तुएं हैं इनकी वो दान करो। नीले रंग की वस्तुओं का नीले कपड़े दान कर सकते हो। ये दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। दान क्या करता है, पावर कम करता है, इसको शांत करेगा। तो तीन उपाय तो हैं आपके लिए कंपलसरी। इसके अलावा राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना की जाती है, जो कि आप कर रहे हैं। और हनुमान जी के पाठ पूजा किए जाते हैं, वो भी आप कर रहे हैं। और माता दुर्गा जी, वो भी आपने लिख रखा है। तो आपके लिए अच्छी बात है, इसकी वजह से राहु का आपको कष्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा। नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। तो अब देखो जी, हमने क्या देखा कि आपके ऊपर अभी जो असर है वो बड़ा राहु का है। और राहु मैंने आपको बताया वो आपका मुझे खराब लगा है कारण, एक तो वो 8वें घर में बैठा है, ऊपर से शत्रु राशि में बैठा है। और जो दृष्टियां पड़ रही हैं देखो, दुश्मन के घर को देख रहा है, नीच राशि को देख रहा है। और वैसे राहु ये जो 8वां घर है ये विदेश का भी होता है, जन्मभूमि से दूर भी लेके जाता है। वहां पे कुछ फायदा भी होता है, आपने शायद लिख भी रखा था कि जन्मभूमि से दूर जाने का फायदा है या नहीं। अब अगर आप जाएंगे वहां आपको फायदा भी होगा। फिर भी आपने राहु के उपाय जरूर करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर चल रही है शुक्र की अंतर्दशा। जनवरी 24 में चली है और ये 27 में खत्म होगी। सवाल की शुक्र कैसा है, तो शुक्र आपका है भाई बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, ये आपको अच्छे फल देगा। इसकी मैं बाद में बात करता हूँ, पहले आपके मैं गुरु ग्रह की बात करता हूँ। गुरु क्योंकि आपका मुझे भाई ज्यादा खराब लगा है। गुरु देखो जी आपकी कुंडली में, इस कुंडली में गुरु है 2 घरों का मालक। एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर। और आपका जो सवाल भी है, आपका सवाल क्या था, एक बार तलाक हो चुका है, दूसरा विवाह नहीं हो पा रहा। तो 7वां घर जो है ये कुंडली में पत्नी का घर होता है। अगर आपकी हमने पत्नी देखनी है कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको देखो जी फार्मूला बता रखा है कि घर का मालक देखा जाता है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 12। 12 है मीन राशि, मालक है गुरु ग्रह। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है कुंडली में या बुरा है, वो कहाँ बैठा है। और गुरु कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है 5वें घर में आके। और 5वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि में गुरु आपका भाई नीच का होके बैठा है। तो गुरु आपका है बड़े लेवल पे खराब। क्यों खराब है, नीच का बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं इनकी सबसे खराब कंडीशन कब होती है, जब ये नीच के बैठे हैं। ये अपने घर में बैठे होते हैं, कई बार दुश्मन के घर में है, उच्च के बैठे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खराब होते हैं जब ये नीच के बैठ जाते हैं। नीच राशि इनकी होती है सभी ग्रहों की। तो गुरु आपका बैठा है नीच का, मंगल भी आपका वैसे नीच का है। अब गुरु देखो जी आपका, क्योंकि है पत्नी घर का मालक, तो पत्नी घर का मालक नीच का बैठा है, जाहिर सी बात है आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये चौथा घर। क्योंकि चौथे घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक इसका भी गुरु बना। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन का घर, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु बेचारा आपका नीच का बैठा है, तो गुरु आपको भाई चौथे घर को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा घर जैसे माता का है, तो गुरु की वजह से माता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। चौथा घर मकान वाहन का है, उसको लेके दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद उसको लेके दिक्कतें।
तो गुरु आपके दो घरों का मालक है, सातवें घर का, चौथे घर का। इन घरों की हानि होगी। सातवां घर पत्नी का है तो पत्नी को लेकर दिक्कतें। चौथा घर माता मकान वाहन का है, इनको लेकर दिक्कतें। और सातवां घर पत्नी का तो है, ये सातवां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है। तो गुरु आपकी दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। सातवां घर होता है साझेदारी के कामों का। अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे आपको भाई फायदा बिल्कुल नहीं होगा। पार्टनरशिप में काम मत करना। और गुरु जहाँ बैठा है पांचवें घर में, वो घर है संतान का घर। संतान कैसी होगी, पांचवा घर देखेंगे। पांचवा घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में लिखा है नंबर 10। 10 है मकर राशि, मालक शनि। हमें शनि को भी देखना पड़ेगा आपकी संतान के लिए, पढ़ाई के लिए। और शनि उच्च का बैठा है, शनि तो अच्छा है। शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान का सुख अच्छा होगा, आप पढ़े लिखे होंगे, बुद्धिमान होंगे। लेकिन शनि के अलावा पांचवें घर में आपके गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु इस घर में नीच का है, तो गुरु इस पांचवें घर की हानि करेगा, जो कि है संतान का घर। तो गुरु आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। पांचवा घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित। और वैसे भी देखो जी, गुरु अगर नीच का बैठा है कुंडली में, पूरी कुंडली खराब हो जाती है, क्योंकि गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये कुंडली में 5 घरों का कारक होता है। ये धन का भी कारक होता है। अगर आप धन के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे दूसरा घर होता है धन का, दूसरे घर का माल शुक्र भी देखना पड़ेगा। शुक्र तो अच्छा है, लेकिन जो धन का कारक है गुरु, उसको भी देखना पड़ता है। गुरु आपका नीच का बैठा है। गुरु संतान का कारक है। अगर आपका सवाल बच्चों को लेके है, गुरु देखना पड़ता है, और वो नीच का बैठा है, मतलब संतान संबंधी दिक्कतें आपको जरूर आएंगी। गुरु भाग्य का कारक होता है, नीच का बैठा है। काम काज के घर का कारक होता है, नीच का बैठा है। गुरु सही होना आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको शास्त्रों में जो लिख रखा है थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। तो आपका है कन्या लगन भाई। कन्या लगन है, गुरु बैठा है पांचवें घर में मकर राशि में। यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। ये देखो कन्या लगन है, ये लिख रखा है। पंचम भाव में बृहस्पति हो, जातक शिक्षा प्राप्ति के लिए दर दर भटकता है, जैसे तैसे शिक्षा पूरी करता है। शनि भी शुभ हो, क्योंकि शनि तो अच्छा, चलिए अच्छी बात है, जातक शिक्षा दूरी रहती है। साथ ही संतान भी नहीं होती, यदि हो भी जाए तो जातक उसकी चिंता बनी रहती है। संतान से भी जातक को कोई लाभ नहीं मिलता, जातक का भाग्य है। मतलब देखो नेगेटिव चीजें लिख रखी है इसके बारे में भी। अब और ये बैठा भी 16 डिग्री है, मतलब पूरा जुबान है जो बुरे फल देगा ज्यादा। और वक्री बैठा है, मतलब जो बुरे फल देगा 3 गुना अधिक का मात्रा में देगा। तो अगर आपका भाई तलाक हुआ है, कारण है गुरु ग्रह। और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि आपका मान लो विवाह करना है, आगे पत्नी अच्छी मिले, इसको सही करो भाई, तभी पत्नी अच्छी मिलेगी, तभी पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। इसको अगर आपने सही कर लिया, मैं बोलूंगा हजारों आपकी दिक्कतें दूर हो जाएं, क्योंकि ये देखो मेन घरों का मालक है। इसको सही हो गया, पत्नी का सुख मिलेगा, मकान वाहन का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। धन का कारक धन के लिए अच्छा है, भाग्य साथ देगा, काम काज के लिए अच्छा है, संतान का सुख मिलेगा, हजारों फायदे। अब इसके जो उपाय हैं, गुरु गुरु को हम बृहस्पति कहते हैं, तो आप एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। और तीसरा है बृहस्पति का दान। बृहस्पति कवच स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम, या इनको सुना करो या पढ़ लिया करो। और पढ़ने के बाद मान लो आपने पढ़ लिए हैं, प्रार्थना करना कि आपके मैंने पाठ पढ़े हैं बृहस्पति देवता जी, ताकि आपकी वजह से जो मुझे दिक्कतें आ रही हैं, पत्नी वाली दिक्कतें जो भी हैं और भी दिक्कतें, वो मेरी दूर हों, मुझे आप अच्छे फल दो। और हर बृहस्पतिवार को पीले रंग की जो वस्तु होती है उनका दान करो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। चौथा उपाय है, बृहस्पति एक देवता है, इसका जो दिन है वो है बृहस्पतिवार। तो आप हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता के लिए व्रत रखो, कथा करो और आरती किया करो। तो ये चीजें आपने भाई बृहस्पति के लिए उपाय हैं, ये फॉलो करो। और पीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि पीले रंग की वस्तुओं का दान किया करो। अब आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, ये देखो गुरु बैठे संतान घर में, गुरु तो कर रहा है संतान के घर की हानि, कि संतान संबंधी चिंता होगी या कोई दिक्कतें आएंगी संतान को लेके। लेकिन मैंने बोला था पांचवें घर के मालक शनि को भी दिखना पड़ेगा। और शनि आपका है बहुत अच्छा। तो शनि क्यों अच्छा, शनि जहाँ बैठा दूसरा घर है वो, दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का, खाने पीने का भी घर होता है, यहाँ से खाना पीना देखा जाता है। और भी काफी चीजें, राई टाक देखी जाती है। अब दूसरे घर की जो चीजें हैं, दूसरे घर में लिखा है साथ। साथ है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो दूसरे घर की चीजें हम शुक्र से भी देखेंगे, और दूसरे घर में बैठे शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि दूसरे घर में बैठा है यहाँ पे उच्च का होके। और देखो जैसे मैंने बोला नीच का ग्रह खराब होता है, ऐसे जो उच्च का ग्रह होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो शनि आपका अच्छा है, क्यों अच्छा, उच्च का बैठा है, क्या अच्छे फल देगा,
धन के घर में बैठा है, धनी बनाएगा आपको। शनि तो ये दिखा रहा है कि आप काफी भाई धनी होंगे, धन की कमी नहीं रहेगी आपके पास। लेकिन धन आप कैसे आएगा और कब आएगा? एक तो शनि की दशा में भी आपकी लाइफ में धन आएगा जब भी इसकी दशा चलेगी, और शनि के जो काम है उनसे भी आपको धन आ सकता है। और शनि जिन घरों का मालक है, बैठा इस घर में, लेकिन इसका जो अपना घर है वो है ये पांचवा घर, जो कि है संतान का घर। अब देखो संतान जाके बैठी है धन के घर में, तो आपकी भाई संतान पैदा होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या फिर ऐसा होगा आपकी जो संतान है वो आपको धन कमा के देगी, वो आपकी धनी होगी संतान, शनि दिखा रहा है। और ये छठे घर का भी मालक है ननिहाल, आपको जो आपका ननिहाल है वो भी धनी होगा, उससे भी आपको धन मिल सकता है। और शत्रुओं से धन मिल सकता है, जो दुश्मन है उनसे भी कहीं न किसी प्रकार से धन आपको मिलेगा, शनि दिखा रहा है। काफ़ी चीज़ें हैं, पढ़ाई के रूप में आप धन कमाएंगे, खासकर शनि की दशा में आपकी लाइफ में धन बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, और शुक्र को भी मैंने बोला था दूसरे घर के मालिक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र कहाँ बैठा है? 10वें घर में आके। 10वें घर में ये जो 3 लिखा है बुध की राशि है, और शुक्र बुध को अपना दोस्त मानता है। शुक्र भी आपका भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो 10वां घर अच्छा घर, ऊपर से दोस्त का घर, और शुक्र इस कुंडली में योग कारक भी है। शनि भी इस कुंडली में योग कारक है, और गुरु इस कुंडली में इसको लगा है, इस कुंडली में केंद्र अधिपति दोष। ये केंद्र अधिपति दोष से पीड़ित है ये गुरु आपका। 2 केंद्रों को स्वामी है और नीच का बैठा है, बुरी तरह से खराब है ये। तो दूसरे घर का मालिक, धन का मालिक शुक्र बैठा है 10वें घर में, काम काज घर में। ये 10वां घर काम काज का है, पिता सरकार, मतलब धन आपको कहाँ से मिलेगा? पिता से भी आपको धन मिलेगा, काम का से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, शुक्र के जुड़े काम से आपको धन मिलेगा। शुक्र की जो दशा चली है ये आपका समय अच्छा है, फिर भी ये आपके से 9वें घर का मालिक का भाग्य है। भाग्य आपका देखना, 9वां घर, 9वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि मालिक शुक्र। तो भाग्य शुक्र 10वें घर में बैठा, मतलब भाग्य आपका जरा साथ आपके काम काज में देगा। काम काज के रिगार्डिंग शुक्र अच्छा है। यहाँ पे देखो जी, क्योंकि शुक्र का आपके ऊपर असर है कम, क्योंकि बड़ा असर तो राहु का है जो आपका खराब है बुरी तरह से। हाँ, अगर आपके ऊपर मान लो आज बड़ी दशा शुक्र की होती, ये समय बहुत अच्छा होता। फिर भी आपका जो शुक्र है, आप चाहे नोट कर भी लेना, जनवरी 24 से जब से ये दशा चली है, फिर भी आपको काफी अच्छे फल आपको मिल रहे होंगे। ये आपको शुक्र जो अच्छे फल देगा, भाग्य के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, और धन के लिए अच्छा है। और बाकी आपने बोला था आप इसका रत्न दान कर सकते हैं, बिल्कुल। आप देखो जी, शुक्र का और बुध का दोनों का रत्न दान कर सकते हैं, आपको मैं बाद में बताता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी बात करते हैं यहाँ पे मंगल बुध की। 10वां घर तो है आपके काम काज का घर, जो आप काम काज करेंगे। सवाल है कि कौन सा काम काज? आप देखो जी, शुक्र के जुड़े काम कर सकते हैं, या 10वें घर के मालिक बुध के भी काम कर सकते हैं। खासकर ऐसे जो लोग मैंने देखे हैं, शुक्र जब 10वें घर में होता है, ऐसे जो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम करते हैं, अभिनेता हो गया, संगीतकार हो गया, गीतकार हो गया, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, फैशन डिजाइनिंग, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ज्वेलरी का काम हो गया। खासकर अभी जैसे शुक्र की दशा, इसमें आपकी रुचि बढ़ेगी इन चीज़ों में, कि इनसे जुड़ा मैं कोई काम करूँ, और आपको फायदा भी होगा। अगर आप शुक्र का काम करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा भाई। यहाँ आप 10वें घर के मालिक बुध के भी काम कर सकते हैं, खास वैसे शुक्र के ज़्यादा काम आपको फायदा देंगे। अब 10वां घर तो है काम काज, आपने कोई काम काज कर लिया। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, कि काम काज से आपको लाभ होगा या नहीं। और 11वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालिक चंद्रमा। हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और 11वें घर में बैठे बुध और मंगल को भी। तो पहले यहाँ पे मंगल की मैं बात करूं, मंगल बैठा है यहाँ पे 11वें घर में नीच का होके। मंगल आपका देखो जी 2 कारणों से खराब है। एक तो वो नीच का बैठा है मंगल, और आपको मैंने पहले बोला नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। और मंगल इस कुंडली में मार्केश भी है। ये 8वें घर का मालक है, और तीसरे घर का। अगर आपका कोई छोटा भाई होगा उसको लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, या छोटा भाई होगा नहीं या उसको लेके दिक्कतें आएंगी, क्योंकि तीसरा घर है छोटे भाई का, और छोटे भाई का कारक भी है मंगल। ये 11वें घर की भी हानि कर रहा है, खासकर इसकी दशा में आपका जो काम काज है वो ठप हो सकता है, चलता चलता व्यापार बंद हो सकता है, घाटा हो सकता है, लॉस हो सकता है, हानि हो सकती है आपके काम काज में, इस मंगल की वजह से। यहाँ पे चलो एक अच्छी बात है, ये अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। और एक दूसरी अच्छी बात क्या है कि मंगल के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। और ये जो 4 है, ये कर्क राशि गुरु की उच्च राशि। देखो जी, गुरु मैंने आपको बोला था आपको कई प्रकार के बुरे फल देगा, लेकिन ये 11वें घर की फिर भी अच्छी, 11वें घर का अच्छा कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी है उच्च राशि। और ये मंगल के जो नीच है उसको भंग कर रहा है। गुरु ने दृष्टि डाली मंगल के ऊपर, तो मंगल का जो बुरा फल अभी मैंने बोला है वो काफी हद तक आपको मिलेगा कम मात्रा में। लेकिन मंगल भी गुरु को दृष्टि डाल रहा है, लेकिन यहाँ पे मंगल गुरु का नीच भंग राज नहीं कर सकता, क्योंकि वो अस्त बैठा है। लेकिन फिर भी देखो, जो मंगल के उपाय में से आप मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी, उसकी पूजा उपासना कर सकते हैं, जो कि आप कर रहे हैं। खासकर मंगल की दशा में, जब भी मंगल की कभी दशा होगी उस समय आप
मंगल कवच, मंगल स्रोत, ये दो पाठ पढ़ने हैं। उस समय अभी रहने दो। अभी फिलहाल सिर्फ इसका जो हनुमान जी है उसकी पूजा उपासना आप कर लिया करो। साथ में जो बुध है, बुध इस कुंडली में है। इस पहले घर का मार्ग जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि मार्ग बुध है। पहले घर से आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, ये बुध से देखेंगे क्योंकि पहले घर का मालिक बुध है और ये 10वें घर का मालिक है। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, और बैठा है लाभ के घर में। पिता से लाभ, पिता से भी लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, खासकर बुध की दशा में। बुध अच्छा है आपका, लेकिन थोड़ा सा बुध भी आपका अस्त बैठा है और ये मंगल के साथ बैठा है, नीच के मंगल के साथ, ये एक अच्छी बात नहीं है। बाकी बुध इस कुंडली में लग्नेश है, योग कारक है, फिर भी बुध का आप मंत्र कर रहे हैं जो अच्छी बात है। और इसका रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, पन्ना। और ये रत्न आप राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण कर लेना। और ये रत्न है पन्ना, इसको आपने लेना अपने वेट के बराबर। अगर वेट आपका है 70 किलो तो 7.25 रत्ती का कर लो, 80 है तो 8.25 रत्ती का कर लो। लेने के बाद चांदी में जड़वा लेना, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण कर लेना। और अब यहाँ पे 12वें घर में सूर्य बैठा है। सूर्य अपने घर में बैठा है, ये इसी का अपना घर है। सरल नामक विपरीत राजुक बना हुआ, कई प्रकार के अच्छे फल देगा, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। चंद्रमा की बात करूँ, देखो जी, ये 11वें घर का मालक है, 11वां घर लाभ। ये थोड़ा सा, लेकिन चंद्रमा का बड़ा हिस्सा चलत में है पहले घर के ऊपर, ये फिर भी आपका अच्छा है। तो यहाँ पे देखो जी, आपके, हाँ, दूसरे घर में केतु बैठा है, ये थोड़ा सा धन आपका खर्च कराएगा, खासकर इसकी दशा में। क्योंकि ग्रह जो है ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। जब भी इनकी दशा होती है उस समय इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए, आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है, एक तो है राहु, दूसरा है गुरु। और जो गुरु है वो राहु से भी कई गुना ज्यादा खराब है, क्योंकि वो नीच का होके बैठा है। बाकी देखो जी, आपने जो उपाय हैं, मेरे हिसाब से जो कुंडली का आपके उपाय बने हैं, एक तो है राहु के उपाय, जिसमें से आपको मैंने बोला कि राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। राहु स्रोत का पाठ, इनको 2-2 3-3 बार पढ़ सकते हो, या कम से कम एक एक पाठ तो जरूर पढ़ो। राहु का दान जितना हो सकता है वो करो। राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना, दुर्गा जी, हनुमान जी, इनकी पूजा उपासना करनी है, जो कि आप पहले से ही कर रहे हो, अच्छी बात है। और बाकी दूसरे नंबर पे आपको उपाय मैंने बताए हैं गुरु ग्रह के, क्योंकि आपका जो पहले तलाक हुआ है, क्योंकि पत्नी घर का मालिक गुरु है और वो नीच का बैठा है। तो पत्नी संबंधी जो दिक्कतें आपको पहले आई हैं वो गुरु की वजह से हैं। और भी आपकी गुरु दिक्कतें, संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और इसकी आगे दशा भी आपकी चलेगी बड़ी 30 के बाद। तो गुरु के पाए भी जरूरी, जिसमें से गुरु कवच का पाठ, गुरु स्रोत का पाठ, सुबह के टाइम इनको पढ़ा करो। इनको दो दो, कम से कम 2-2 पाठ जरूर पढ़ो। और बाकी इसका दान करो पीले रंग का, खासकर गुरुवार को दान जरूर किया करो। और इसका व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। एक देखो जी, अगर फिर भी आपको गुरु क्या है, इसके 2 पार्ट हैं जिसे कहते हैं, एक तो है रति गुरु कवच, और एक है रति गुरु स्रोत। रति का मतलब है लीड्स, मतलब क्योंकि गुरु है आपकी पत्नी घर का मालक। ये दोनों पाठ पढ़ने से आपकी जो पत्नी वाली दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि आपको शायद ये पाठ ना मिले। आप वैसे सर्च कर लेना, अगर यूट्यूब पे आपको ये पाठ मिलता है तो वहां पे ये पाठ देख लेना, या गूगल पे सर्च कर लेना। रति गुरु कवच होगा या बृहस्पति कवच होगा, रति बृहस्पति कवच, रति बृहस्पति स्रोत। ये दोनों पाठ अगर आपको मिलते हैं अच्छी बात है, ना मिले तो आप मुझे मैसेज कर देना, आपको मैं इनकी जो फोटो है वो आपको भेज दूंगा, वो पढ़ लिया करना। ये पाठ पढ़ने से आपकी जो पत्नी वाली दिक्कतें वो दूर हो जाएंगी। अब आपके जो एक बार आपने जो सवाल लिख के भेजे वो एक बार मैं देख लेता हूँ। आपने देखो जी मुझे बोला है कि मेरा तलाक हो चुका है और रिश्ते बात हो रही है, उसका देखो जी मैंने कारण बोला है गुरु है। गुरु के पाए करो, ये जो पाठ पढ़ोगे, दान करो, और इसका व्रत रखो। व्रत आप रख लो जब तक आपका विवाह दूसरा नहीं हो जाता। और जिससे भी आपको विवाह करना है भाई, लड़की कुंडली एक बार चेक जरूर कर लेना उसका, साथ में अगर का मालक अच्छा हो, दशा अच्छी होनी चाहिए उसकी, फिर ही उससे विवाह करना। और बाकी आपकी क्योंकि दशा भी सही नहीं चल रही, राहु की बड़ी दशा है, वो भी आपके काम में विघ्न डाल रहा है। राहु के जो पाठ पढ़ो, आईटी का बिजनेस है, देखो काम धंधा कोई माड़ा नहीं होता, जो मर्जी काम कर लो। बस हमारे ऊपर जो दशा होती है वो सही होनी जरूरी होती है। तो आपकी जो दशा चल रही है राहु की, ये आपका सही नहीं है। और आपने बोला है प्रॉफिट बनाने के लिए, ये आपको मैंने राहु के पाए करो रत्न, हाँ, आप शुक्र का और बुध के, बुध का रत्न आपको मैंने बोला है कि आप राइट हैंड की इस छोटी उंगली में दान कर लेना। और शुक्र रत्न में आप दान कर सकते हैं, जो कि आप चाहे इस उंगली में दान कर लो चाहे इसमें कर लो। शुक्र जो रत्न है वो है, या तो ओपल कर लो, या जरकन कर लो, या व्हाइट टोपाज कर लो। लेने के बाद
चांदी में जड़वा लेना, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण कर लेना। शनि का रत्न आप चाहे रहने दो, ये दोनों रत्न आप दान कर सकते हो। और इनका इनमें आप ऐसे करना, पहले आप अभी देखो फिलहाल पहले शुक्र कर लो, क्योंकि शुक्र की दशा भी है। और बुध का रत्न आप इसके 3-4 महीने के बाद करना। पहला शुक्र करके इसके 3-4 महीने के बाद ही बुध का पन्ना करना। और रत्न धारण करने से आपने देखना भी है कि आपको क्या अच्छा फल हो रहा है क्या, क्योंकि कई बार रत्न क्या होते हैं अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, उल्टा उनका नुकसान भी होता है। बिजनेस और पेमेंट में काफी प्रयास करने पड़ रहे हैं आपको। मैंने बोला ये राहु बड़ा कारण है। क्या हमारे विदेश में बिजनेस के योग हैं, विदेश में राहु लेके जाता है 8वें घर में, लेकिन फिर भी वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि राहु के पास जरूरी है भाई, इसके पाठ पढ़ने आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अपने बोले आप जो पाठ पूजा करते हैं गणेश चालीसा पढ़ता हूँ, ठीक है पढ़ सकते हो, बुद्ध के लिए अच्छा है, और भी कई फायदे हैं। और कोई भी पाठ पूजा करने से पहले गणेश जी का पाठ पढ़ लिया करो, क्योंकि गणेश जी की पूजा पाठ सबसे पहले की जाती है। शिव जी की माला करता हूँ हमेशा, ये भी कर सकते हो। गणपति की माला ओम गणपति नमः, विष्णु जी की माला, लक्ष्मी जी की माला करता हूँ, हनुमान चालीसा। और आपने यहाँ पे लिख रखा है कि आप बुध का जो मंत्र है, शुक्र और शनि, ये मंत्र आप करते हो, ये मंत्र है तांत्रिक मंत्र। इनको वैसे देखो जी करना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा कि करने हैं आप सिंपल मंत्र कर लो। बुध का जो मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः वो कर लो। शुक्र का जो मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः वो कर लो। शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः वो कर लो। और इनको सभी को एक सुबह एक साथ मत करो, ऐसे एक साथ सभी की पूजा उपासना नहीं की जाती। कुछ आप शाम को कर लो, खासकर शाम को किसका करना है, शनि का रात के समय किया करो। शुक्र का भी आप रात को कर लो। और आपको ये राहु के जो मैंने पाठ बोले हैं ये भी आपने रात के समय पढ़ने हैं। गुरु के जो पाठ बोले हैं ये सुबह के टाइम पढ़ने हैं। बाकी शनि हो गया, शुक्र होगा, इनके भी आप रात को पाठ पढ़ सकते हो। तो बाकी देखो जी आपका बस यही है। बाकी चलो अच्छी बात आप पाठ पूजा कर रहे हो। और एक और बात, अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई कई गुना बढ़ जाए, एक आपने उपाय करना है। सबसे बेस्ट उपाय उपाय ये है कि आप अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो। वो दान कहाँ पे करना है आपने, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, ऐसे जो भी आश्रम है आपके घर के आसपास वहां पे जाके हर महीने कमाई का कुछ हिस्सा, वैसे शास्त्रों में क्या लिख रखा है कि शास्त्र तो कहते हैं कि 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। अगर आप मान लो 50,000 कमाते हो तो आपको 5,000 दान करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 5,000 करो, चाहे कम कर दो, 2,000 कर दो, मतलब करना जरूर है। ये मैं अपनी तरफ से भाई नहीं बोल रहा, जितने भी शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र है, कोई भी धर्म शास्त्र को उठा के देख लो, वो यही कहते हैं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी कमाई कम नहीं होगी भाई, बल्कि कई गुना बढ़नी शुरू होगी। और वैसे भी जो सभी लोग होते हैं, चाहे वो अनाथ आश्रम है, पिंगलवाड़ा है, वृद्धाश्रम है, ये सभी राहु के अधीन हैं। तो उससे राहु आपका बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपको समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, कॉल करके आप मुझे पूछ लेना। तो बाकी देखो जी, अगर आपकी आपका संतान को लेकर सवाल है, संतान में कोई दिक्कतें आ रही हैं, कारण है गुरु। पत्नी वाली दिक्कतें हैं, कारण है गुरु। मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, बड़ा कारण गुरु है। और भी गुरु धन का भी कारक है, धन पूरी तरह से लाइफ में नहीं टिक पा रहा, धन नहीं आ रहा पूरी तरह से, गुरु कारण है। भाग्य साथ नहीं दे रहा, गुरु कारण है। ये देखना आप सर्च करके कि गुरु किन घरों का कारक होता है। एक घर का मालिक होता है, कारक होता है, ये कारक है गुरु। 5 घरों का कारक होता है, दूसरे घर का कारक है, 5वें घर का, 9वें घर का, 10वें घर का, 11वें घर का, इन 5 घरों का कारक है। और ये सुख का भी कारक होता है। सुख, सुख का कारक होता है। और सुख आपके चौथे घर का मालिक भी है, चौथा घर सुख का होता है, और इस घर का कारक भी होता है। इसके जो पाठ मैंने बोले हैं, इनको 2-2 3-3 पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, सुनना है।